टू कोहेरेंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d आर रेडिएटिंग इन फेज हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है, और इन फेज दोनों वेव्स जो हैं रेडिएट कर रहे हैं, d इनके बीच की डिस्टेंस है। और डिटेक्टर जो है वो एक बड़े सर्कल में घूम रहा है इस तरह से, यानी लार्ज सर्कल। यहाँ पे बहुत छोटा दिखाया गया, वो बेसिकली बहुत बड़ा सर्कल होगा और डिस्टेंस बहुत कम होगी। ठीक है, एंगुलर पोजीशन पूछ रहे हैं, फोर्थ मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ठीक, वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, थीटा यहाँ इधर से दिया गया, तो इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये होगा सोर्स S1, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये सोर्स है S2, और यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो यहाँ बनेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहाँ से दोनों वेव्स के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका इस पे हमें देखना है कि फोर्थ मैक्सिमम बन रहा है, तो क्या कंडीशन होगी। तो एक वेव तो जाएगी आपकी S1 से और एक वेव जाएगी S2 से, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये पार्ट डिफरेंस बनेगा। ठीक है, ये जो है ये बनेगा आपका पार्ट डिफरेंस। अब ये होगा कितना, तो वो इंपॉर्टेंट बात है, वो समझना है। सेंट्रल लाइन जो है, जो सेंट्रल लाइन है वो कितना एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने में, थीटा। इसमें सारी लाइंस कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये वाला एंगल आपको थीटा दिया है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं एक बार फिर से। ये सेंट्रल लाइन है और ये एंगल आपको दिया है थीटा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर बहुत दूर जाके वेव्स मीट कर रही हैं तो सारी पैरेलल जैसी होंगी, और ये सेपरेशन d है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में वो d साइन थीटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे d कॉस थीटा आ रहा है। ये है इंपॉर्टेंट बात इसमें मेन। ठीक, और आप चाह रहे हो फोर्थ मैक्सिमा, तो पार्ट डिफरेंस जो होता है, पार्ट डिफरेंस फोर्थ मैक्सिमा के लिए क्या होगा, 4 लैम्डा के बराबर। ठीक, तो यहाँ से जो कॉस थीटा आपका आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 4 लैम्डा बाई डी। सो थीटा इज कॉस इनवर्स 4 लैम्डा बाई डी, ये बनेगा आपका थीटा, बी पार्ट। क्लियर। अगला ये जो 45 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, इन्होंने ऑप्शन जरूर बना के दे दिए हैं बट वो ऑप्शन जैसा है नहीं, उसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन है और नीट के लिए कैसे भी यूजफुल नहीं है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, वैसे ये भी सब्जेक्टिव है लेकिन चलो इसको कर लेते हैं। दो स्लिट्स हैं S1 और S2, डी डिस्टेंस अपार्ट हैं, ये यहाँ पे दी हुई हैं। इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पासिंग थ्रू ए आइडियल सोर्स स्लिट S प्लेस्ड ऑन ए लाइन थ्रू S2 एज शोन। S2 के एकदम सामने रखिए एक स्लिट S, और यहाँ से लाइट आएगी तो इसी लाइट से S1 इल्यूमिनेट होनी है और इसी लाइट से S2 इल्यूमिनेट होनी है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स वो कैपिटल डी दिया है और स्क्रीन भी कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, और ये कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको स्मॉल डी की। स्मॉल डी क्या चीज़ हुई, ये हुई स्मॉल डी। कह रहे हैं डी स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ओ पे क्या क्रिएट हो, मिनिमा। ओ पे क्या क्रिएट हो, मिनिमा। यानी एक वेव S1 से होती हुई ओ पे आएगी और एक वेव S2 से होती हुई ओ पे आएगी, और इनके बीच में मिनिमा क्रिएट करना है। तो मिनिमा के लिए मिनिमम पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको S1O ये वाली जो वेव है S1 से होती हुई इसका पाथ निकालना है और इसका पाथ निकालना है। ठीक, और उनका जो पार्ट डिफरेंस है वो मिनिमम लैम्डा बाई 2 के बराबर पुट कर देना है। ठीक, तो कैसे कर रहे हैं देखो, अप्रोक्सीमेशंस भी लगेंगे इसमें और पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। तो ऊपर वाला जो रास्ता है ये डिस्टेंस d है, तो ऊपर वाला ये जो रास्ता हो गया ये बनेगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसी तरह से ये वाला भी सेम होगा। तो ऊपर वाले का जो टोटल रास्ता हुआ वो हुआ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे वाले का जो रास्ता है वो 2 टाइम्स कैपिटल डी, और इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, वही आपका लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, तब ओ पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलेगा, पहला मिनिमा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे, कैसे वो समझिए। इसमें से डी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर उसकी पावर हाफ माइनस 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब इसमें लगाने जा रहे हैं हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि डी स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत छोटा होता है, तो डी स्क्वायर तो कैपिटल डी स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2d
और ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ टाइम्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। जब आप 2d से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2d आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन डी और ये माइनस 2d, ताकि 2d से 2d क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो डी स्क्वायर कितना आया, तो डी स्क्वायर आया लैम्डा डी बाई 2। तो जो मिनिमम सेपरेशन आएगा दोनों स्लिट्स के बीच का वो आ रहा है अंडर रूट लैम्डा डी बाई 2। इतना मिनिमम सेपरेशन चाहिए होगा तो ओ पॉइंट पे आपका मिनिमा बनेगा। और मिनिमम सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट मिनिमा की बात करी है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ये जो 47वां क्वेश्चन है वो IIT जेई में आया हुआ है, ठीक है। जब IIT जेई होता था, ठीक है, ये 2000 तो मुझे ढंग से याद नहीं, शायद 5 में आया या 4 में आया, 3 में आया, मतलब उसी टाइम कहीं आया हुआ है ये, ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक डायग्राम है, एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये CP वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट आ रहा है, दो रेज हमने बनाई है, एक AC बनाई है रे, या AC होते हुए O पे पहुंच रही है रे, और एक ये रे VP है, ठीक है। और ये वेव फ्रंट है, ठीक है। CP जो है वो वेव फ्रंट है, और इसमें एक वेव जो है वो यहाँ से O से जाके टकरा के वापस आ जाती है और दूसरी वेव यहाँ इसको मिलती है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। पॉइंट P पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो थीटा पे कंडीशन पूछ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। n लैम्डा, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमारा टास्क ये है कि पाथ डिफरेंस फाइंड करना। हमको ये d दिया हुआ है, हमको ये डिस्टेंस दी हुई है d, ठीक है। तो कैसे निकाल रहे हैं अब आप वो समझिए। ये वाली जो डिस्टेंस है वो दी है आपको d, ठीक है। वर्टिकल से इस वाली रे ने अगर थीटा एंगल बनाया तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये डिस्टेंस है d। तो ये OP लेंथ कितनी होगी, OP, हम सारी पाथ मेजर करेंगे तब पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो OP लेंथ जो आ जाएगी वो आएगी d अपॉन कॉस थीटा। क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा लिखो, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा बेस अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आएगा लेंथ, OP जो लेंथ आ गई वो आ गई d अपॉन कॉस थीटा। कम से कम एक चीज़ आपको पता लगी। अब हम निकालेंगे OC लेंथ। OC लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। OP अगर आपको पता है और ये पूरा एंगल जो है वो 2 थीटा है, पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये बनेगा बेस। ये क्या बनेगा आपका बेस। तो OC जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी OP कॉस 2 थीटा, और OP की वैल्यू खुद क्या है, d अपॉन कॉस थीटा, d अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये आ जाएगी OC। तो ये पाथ पता लग गया, ये रास्ता कितना लंबा ये पता लग गया, ये रास्ता कितना लंबा ये पता लग गया। और एक बात और, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस भी आएगा इसके पास। तो टोटल जो C और P पे बात कर रहे हैं, तो एक वेव तो ये है डायरेक्ट, और जो ये वाली वेव है इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, टोटल एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा CO एक्स्ट्रा ट्रेवल किया या OC एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, प्लस OP एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, और प्लस डेंसर मीडियम से टकराई है तो लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। और आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो यही किसके बराबर हो जाना चाहिए, n लैम्डा के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। तो अब हम इस पर कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। OC कितना था, OC था d अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। OP कितना था, OP था सिर्फ आपका d अपॉन कॉस थीटा, प्लस लैम्डा बाई 2 को उधर भेज देते हैं, तो n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। इसको बाद में सेटल करेंगे, पहले इसको सेटल करते हैं। तो अगर हम d अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस 2 थीटा प्लस 1। इसको कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखते हैं जरा। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि 1 से 1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आपका जो बनेगा ये आ जाएगा d अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ लिखा आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 2d कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है।
तो n की वैल्यू हम डाल सकते हैं कुछ भी, n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ 1, ठीक है, n की वैल्यू मैंने डाली 1, तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा बाई टू, तो ये लेमडा बाई टू बचेगा, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा लेमडा अपॉन 4d। ठीक, तो आपका आंसर मैच कर गया बी पार्ट, ये वाला आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात बस ये थी कि आपको दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस निकालना है, और पार्ट डिफरेंस में वो जो रिफ्लेक्शन से डेंसर मीडियम से टकराने से जो लेमडा बाई टू का एक्स्ट्रा आता है बस वो नहीं भूल जाना है। और टोटल पार्ट डिफरेंस अगर मैक्सिमा क्रिएट करते हो तो मैक्सिमा की कंडीशन लिख दो, मिनिमा क्रिएट करते हो तो मिनिमा की कंडीशन लिख दो।